नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। विश्व गुरु तमाम मंचों से कभी पिछली सरकार से खर्चों का हिसाब मांगते हैं, कभी कांग्रेस सरकार से 70 साल में देश में कुछ नहीं किया का भाषण देते हैं, कभी देश में फैली भ्रष्टाचार को लेकर कुछ ना मिले तो नेहरू जी को कोसने लगते हैं। अपनी सरकार को कहते हैं गरीबों की सरकार, राम राज्य की सरकार, और तो और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। हर तरफ विकास हो रहा है, लेकिन आपको पता है इस डबल इंजन की सरकार में असली विकास किसका हो रहा है? अगर आपको नहीं पता है तो सुनिए। असली विकास तो हो रहा है इन्हीं की सरकार में बैठे अधिकारियों का, नेताओं का और उनके रिश्तेदारों का। यानी राम के नाम का इस्तेमाल करके राम नाम को भी ना छोड़ने वाले ये सरकार डबल इंजन के साथ, राम के साथ तो चढ़ावा चोरी का धोखा दे ही चुकी है। अब जनता के नाम पर आए पैसों का भी बंदर बाट कर डाली है। दूसरे को लुटेरे कहने वाले डंकापति अपने ही सरकार में बैठे डकैतों के बारे में एकदम चुप्पी साध लेते हैं। बात यह है कि डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने से सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने ही करोड़ों की हेराफेरी कर दी है। यह हेराफेरी 10 या 20 करोड़ की नहीं है, बल्कि करीब 600 करोड़ की है। इसका खुलासा स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल की जांच में पता चला है। जांच में सामने आया कि अलग अलग विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर सरकारी खातों की जगह पर अपने निजी यानी पर्सनल अकाउंट या फिर अपने करीबियों के अकाउंट जोड़ दिए। जो पैसा सरकारी खाते में जमा होना चाहिए था वह धीरे धीरे इनके अकाउंट्स में, इनके बैंक अकाउंट्स में जाते रहे। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद प्रदेश भर में अब तक 59 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसमें 600 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। यानी डबल इंजन की सरकार में डबल तेजी से घोटाले हो रहे हैं। विश्वगुरु मौन हो गए हैं और कल तक जो विकास की बात करते थे वो अपने अधिकारियों के विकास पर खामोश हैं। वाह डंकापति जी, अब समझ आया कि किस विकास की बात कर रहे थे। अब इस घोटाले का जिम्मेदार किसे बताएंगे? अब इस घोटाले का जिम्मेदार आखिर आप किसे बताएंगे? इस मामले में तो नेहरू भी आपको नहीं बचा पाएंगे। क्या फिर वही बात आप दोहराएंगे कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, जो आप अपने नेताओं और अधिकारियों को लेकर कहते आए हैं? हमेशा आपने, अगर कोई भी घटना होती है तो आपने ये सुना होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार चल रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश में मोहन यादव हैं। लेकिन असलियत में डबल स्पीड से हो क्या रहा है? डबल स्पीड से हो रहा है घोटाले। जी हां, स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल की जांच में पता चला कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पिछले करीब 5 साल में सरकारी खजाने से पैसे निकालकर अपने प्राइवेट अकाउंट में पहुंचाया गया। करीब 305 करोड़ रुपए तो सीधे निजी खाते में ट्रांसफर हुआ है। इसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, उनकी पत्नी और फिर रिश्तेदारों के खाते शामिल हैं। कुछ ने प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ ने जुआ सट्टा खेला। अब अगर बात करें कि अब तक 220 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, बाकी 380 करोड़ अभी भी बाकी है। 59 एफआईआर, 400 से ज्यादा आरोपी, ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों इस विंग में मामले की जांच कर रही है। सोचिए, विश्वगुरु मंचों पर कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गरीबों की सरकार कहते हैं राम राज्य है, लेकिन राम राज्य में सरकारी खजाने से पैसा निकालकर अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खाते में डालने वाले अधिकारी खुलेआम घूम रहे हैं। सिस्टम की कमी का फायदा उठाकर सालों तक लूट मचाई गई और डंकापति चुप, महामानव मौन। नेहरू जी को कोसने वाले अब अपने अधिकारियों के विकास पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये है डबल इंजन का असली चेहरा। एक इंजन से नारे, दूसरे इंजन से घोटाले। एक तरफ विकास के दावे, दूसरी तरफ खजाने की सेंध। एक तरफ गरीबों की बात, दूसरी तरफ अफसरों की मौज। कल तक कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, 70 साल का हिसाब मांगते थे। आज अपनी डबल इंजन की सरकार में 600 करोड़ का घोटाला सामने आया तो मुंह बंद हो गया, चुप्पी साध ली। अब किसे दोष देंगे? सिस्टम को, अधिकारियों को, या फिर वही पुरानी रट लगाएंगे कि नेहरू जी के समय से सब चल रहा है? नहीं,
यह घोटाला डबल इंजन सरकार के दौरान हुआ, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में हुआ और विश्वगुरु की चुप्पी इस बात का सबूत है कि जब घोटाला अपने घर में होता है तो 56 इंच का सीना भी सिकुड़ जाता है। राम नाम जपने वाले सरकार ने राम के नाम पर चढ़ावा चोरी का आरोप तो झेल ही लिया, अब जनता के टैक्स के पैसे की बंदरबाट पर भी चुप्पी साध ली है। दूसरों को लुटेरा कहने वाले खुद के घर में डकैती होने पर मौन धारण कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि इस 600 करोड़ के घोटाले का जिम्मेदार कौन? डबल इंजन का आखिर कौन सा इंजन फेल हो गया है? विकास का इंजन फेल हो गया है या फिर भ्रष्टाचार का इंजन? अब इस पूरे मामले में विश्वगुरु जवाब देंगे या फिर नेहरू जी को कोसने लगेंगे? डबल इंजन की सरकार में डबल तेजी से घोटाले हो रहे हैं और महामानव चुप हैं। यही है असली विकास, अफसरों का, रिश्तेदारों का और सत्ता के करीबियों का। जनता के पैसे की लूट और चुप्पी, यही है राम राज्य का नया अध्याय। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप क्या सोचते हैं? डबल इंजन की सरकार, आपने सुना होगा, आपने वो स्लोगन सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार तेज, और विकास किस तरह से दिखाई दे रहा है वो अभी फिलहाल देश की जनता देख रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर ये 600 करोड़ जो है वो किसके पास गए और इसका जिम्मेदार कौन है? अब आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।